दुनिया के दर्शन भगवान ने कहते हैं भगवान ने किया, भगवान ने किया, अच्छा किया तो भगवान ने हुआ। इस संसार को कौन चला रहा है? भगवान। किसने बनाया? भगवान ने। तो आतंकवादी किसने बनाया? आफत में पड़ जाएगा। जैनी बहुत होशियार है। जो ये मानते हैं भगवान की महिमा से पत्ता नहीं हिलता, तो फिर संसार में किसी की यहाँ चोरी हो गई, किसने कराई? मर्डर हो गया, क्योंकि भगवान के ना पत्ता नहीं हिलता। तो ये आतंकवादी कैसे घुसा? किसने घुसाया? भगवान के बिना पत्ता हिल नहीं सकता। ये आतंकवादी सीमा में घुसा तो कैसे घुसा? भगवान से सेटलमेंट कर लिया इसने। जैनी कहता है नहीं, मैं भगवान को नहीं फंसने दूंगा। स्पष्ट कहता भगवान, बोलो, भगवान कुछ नहीं। अब आगे बोलो भक्ति में, भगवान के सामने, भगवान तुम देख, तू मेरे यहाँ क्यों आया? मैं कुछ करूंगा क्या? नहीं नहीं भगवान, आप तो, अरे राम 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 राम, आप तो कुछ भी नहीं करने वाले। आप तो वैसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। आपको तो खबर ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ। आप कुछ नहीं करने वाले, लेकिन मैं भी आपका ही भक्त हूँ। आपके बिना मेरा कुछ होने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि। जानता है कि नमोकार मंत्र कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पांचों परमेष्टि हैं। लेकिन क्या बात हो गई? कितनों के कार्य हो गए, कितनों के कार्य हो गए नमोकार मंत्र से। आपको श्रद्धा नहीं। जो इस मंत्र से हो सकता है, जो यहाँ हो सकता है, वो कहीं नहीं हो सकता भैया। और जो यहाँ नहीं हो सकता वो भी कहीं नहीं होता। एक सज्जन थे, वो क्या करते थे, नमो का झाड़ा लगाता, झाड़ा, पर जैनियों को नहीं लगाता था। जैनी के नाम पर, जैनी तो उसके घर में पड़े तो पूरा घर को धोता था वो। और बहुत बोलते, बाहर निकल यहाँ से, घर अशुद्ध कर दिया। पूरे घर को साफ करता था, कोई जैनी पहुंच जाए तो। इतना अछूत मानता था जैनी को। यथार्थ घटना है। जैनी कहने, भैया तू झाड़ा लगाया नहीं लगा, सबको झाड़ा लगा रहा है, सबको, मांसाहारी शाकाहारी सबको लगाता था, पर जैनी को नहीं लगाता। और तू स्थान साफ करता है। एक दिन समाज जाके उसके पास गई, बोले जैनी बाहर बैठो। जैसे तुम बैठा देते ना, वो अंदर मत आना, बाहर, मैं बाहर आके बात करूंगा, मेरा घर पवित्र अपवित्र मत करना। लोगों ने कहा भैया बात क्या है, हम लोगों में ऐसी क्या गलती है? बोले तुम लोगों का बस चले ना हमें, तो हम तो घर से ही निकालते, हमें तो दुनिया से निकाल दें। वो यही बोला। और जिस दिन मैंने जैनियों को झाड़ा लगा दिया, उसी दिन हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तुम मेरी शक्ति के दुश्मन हो, तुम मेरी शक्ति की उपेक्षा करके आए हो। बोलो कौन हो तुम? बोले जैन हो। नमोकार मंत्र आता है? आता है। जब नमोकार मंत्र आता था तो मेरे पास क्यों आए? इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरे मंत्र हैं। यही आए ना कि मेरे पास कोई शक्ति है, कोई महान शक्ति है, महान कोई मंत्र है जो नमोकार मंत्र से बड़ा है। जो नमोकार मंत्र से बड़ा है वो मंत्र मेरे पास है, यही मान के आए हो ना आप घर? बोले हाँ। तो सुन लो कान खोल करके, जो व्यक्ति नमोकार मंत्र से बड़ा मंत्र मानता है और नमोकार मंत्र आते हुए दूसरों की शरण में जाता है, वो नमोकार मंत्र का दुश्मन है, उपेक्षा करने वाला है। और कान खोल के सुनो, जिस मंत्र की मुझे सिद्धि है उसका नाम है नमोकार मंत्र। बोले एक दिगंबर मुनिराज ने मुझे आशीर्वाद में यही कहा था, महाराज जी कुछ मंत्र दे दो, तो दिया तो नहीं, नवो रिहंताड़म पद पढ़ा, नवो, और मैंने वो नमोकार मंत्र लिख गया। जब से मैं अपने पूजा स्थल पर रखे हूँ, बस उसी का नाम पढ़ के पढ़ता हूँ।
और तुम नमोकार मंत्र की उपेक्षा करके आए हो कि नमोकार मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है, और वही मेरी दम है। यदि मैं तुम्हें झाड़ दूं तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। बोलो भैया, कितना बड़ा तमाचा था ये। जिस नमोकार मंत्र को तुम कुछ नहीं समझते हो, उसी नमोकार मंत्र का तुम झाड़ा लगवाने जा रहे हो। ये हो रहा है। ये जैनियों की सबसे बुरी हालत हो गई। क्यों हुई? मैं तुमसे नाराज नहीं हो रहा हूं, तुम तो जहां जा रहे हो ठीक जा रहे हो। नहीं, मैं किसी को मैं दवाई नहीं दूं और डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दूं। मैं हत्यारा हूं? अरे मैं ठीक नहीं करूं और कहीं नहीं तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो क्या मैं हत्यारा हूं? मारूंगा क्या तुम्हें? मैं कुछ करूं नहीं, मेरे भगवान कुछ करे नहीं, तुम्हें कहीं जाना नहीं दूं, महान पाप है। तो मैंने भगवान से फिर कहा, मैंने कि ठीक है महाराज, या उनको रोकूं तो हमें हत्या का दोष लगेगा। यदि रोकूंगा तो वो मरेगा, नहीं रोकूंगा तो मुर्गा मरेगा, बकरा मरेगा। नहीं रोकूंगा, यदि मैं उसको रोक दूं तो वो आरोप लगाएगा, महाराज देखो आपने कहीं जाने नहीं दिया, मैं तो ठीक हो जाता। यदि बकरा चढ़ा देता तो मैं, और तुमने नहीं जाने दिया तो ये मरेगा, और जाने दूं तो भगवान मुस्कुराते हैं। मैंने भगवान आप मुस्कुराने की पड़ी है, हमें तो कांटो खून नहीं है जब से उठना है, मेरी तो हालत खराब है और आप मुस्कुरा रहे हो, फिर भी मुस्कुरा दे रहे। फिर ध्यान किया, जैसे मान लो भगवान कह रहे हो, किसने मना किया है कि मेरे दरवाजे में संकट दूर नहीं होते? किसने कहा है कि मैंने किसी को आशीर्वाद नहीं देता? किसने कहा है ना तुम्हारे गृहस्थ के एक भी आचार्य ने? मैं भगवान के सामने बैठ के मेरा दिमाग चल रहा है, मैं आपको समझाने की भाषा बोल रहा हूं। भगवान नहीं बोलते, मैं ही बोलता रहता हूं। मैं ही भगवान बन जाता हूं और मैं ही भक्त बन जाता हूं, लेकिन मैं नहीं भगवान बनता हूं, मुझसे सही में भगवान बोलते हैं। उनकी बोलने का ढंग होता है। फिर मैंने पूरे शास्त्र पढ़े भक्ति के, एक भी भक्ति मुझे नहीं मिली। पूज्यवर कुंद भगवान को पढ़ा, उन्होंने की भक्ति में लिखा था भगवान की भक्ति से सांसारिक संकट दूर होते हैं, पारमार्थिक संकट दूर होते हैं, संसार भी मिलता है तो परमार्थ